नहीं देखा गया योगी आदित्यनाथ से मजदूरों का दर्द, अब सबकी हो गई एक झटके में चांदी। योगी ने किस्मत को बदलने की ठानी, दे दिया बुलडोजर बाबा ने बड़ा तोहफा। अब इससे कम नहीं मिलेगी मजदूरी, अगर कोई कम मजदूरी देगा तो कर सकेंगे शिकायत। जिस चीज की लंबे वक्त से मजदूर कर रहे थे मांग, योगी ने वो बात मान ली। होटल में काम करने वाले कर्मचारियों को, कांच और चूड़ी उद्योग में काम करने वाले, इतना ही नहीं इंजीनियरों के लिए भी तय हुई सैलरी इससे कम नहीं दे सकेंगी कंपनियां। मजदूर अक्सर मजदूरी के लिए मारा जाता है। होटल में काम करने वाला वेटर तनख्वाह के लिए परेशान रहता है। जितना मालिक का दिल आता है उतना पैसा मजदूरी में दे दिया जाता था। लेकिन अब चाहे कितना भी बड़ा होटल क्यों ना हो, चाहे कितना बड़ा रेस्टोरेंट और कितना बड़ा मालिक क्यों ना हो, अगर मजदूरों के हक को खाने की कोशिश की गई तो फिर योगी आदित्यनाथ किसी को छोड़ने वाले नहीं। बुलडोजर बाबा अपना बुलडोजर एक्शन लेंगे। बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने एक झटके में मजदूरों की किस्मत को पलटने का काम कर दिया है। इतना ही नहीं, इंजीनियर से लेकर वेटर तक सबकी किस्मत को योगी ने एक झटके में कैसे बदल दिया है, आपको बताते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। श्रम विभाग ने 7 अलग अलग सेक्टरों में काम करने वाले मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी तय कर दी है। अब होटल, रेस्टोरेंट, इंजीनियरिंग, कांच और चूड़ी उद्योग जैसे क्षेत्रों में काम करने वालों को कम पैसों में काम नहीं करना पड़ेगा। कितनी सैलरी फिक्स की गई है आपको बताते हैं, लेकिन पहले इस फैसले का मतलब समझ लीजिए। इस फैसले का सबसे बड़ा मतलब है कि अब मजदूरों का शोषण रुकेगा। पहले मालिक अपनी मर्जी से मजदूरी तय करते थे। कई बार मजदूरों को इतना कम पैसा मिलता था कि उनका घर चलाना मुश्किल हो जाता था। खासकर होटल, रेस्टोरेंट, छोटे उद्योगों और निर्माण क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों को अक्सर कम मजदूरी दी जाती थी। अब योगी सरकार ने साफ कर दिया है कि हर मजदूर को उसकी मेहनत का पूरा हक मिलेगा। न्यूनतम मजदूरी तय होने से मजदूरों को न सिर्फ आर्थिक राहत मिलेगी बल्कि उनकी जिंदगी में स्थिरता भी आएगी। अब वे अपने परिवार की बुनियादी जरूरतें जैसे खाना, कपड़ा और मकान आसानी से पूरा कर पाएंगे। बता दें, होटल और रेस्टोरेंट में काम करने वाले कर्मचारियों जैसे वेटर और अन्य स्टाफ के लिए न्यूनतम मजदूरी 11,000 रूपए प्रति माह तय की गई है। वहीं इंजीनियरिंग क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों को 13,000 रूपए प्रति माह की न्यूनतम मजदूरी मिलेगी। इसका मतलब है कि अब कोई भी मालिक या कंपनी इससे कम सैलरी देने की हिम्मत नहीं कर सकती। अगर कोई ऐसा करता है तो सीधे मजदूर श्रम विभाग में शिकायत कर सकते हैं। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी की मांग कोई नई बात नहीं है। सालों से मजदूर संगठन और यूनियन इस बात को उठाते रहे हैं कि मजदूरों को उनकी मेहनत का उचित दाम नहीं मिलता। खासकर उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में जहां लाखों लोग असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, मजदूरी की मनमानी एक बड़ी समस्या थी। होटल में काम करने वाला वेटर हो, कांच की फैक्ट्री में मेहनत करने वाला मजदूर हो या फिर इंजीनियरिंग क्षेत्र में काम करने वाला कर्मचारी, सभी को एक ही दिक्कत थी, कम और अनिश्चित मजदूरी। कई बार तो मजदूरों को महीनों तक सैलरी नहीं मिलती थी। इस वजह से मजदूरों के संगठन लगातार सरकार से न्यूनतम मजदूरी तय करने की मांग कर रहे थे। योगी सरकार ने अब इस मांग को पूरा करके मजदूरों को एक बड़ा तोहफा दिया है। इस फैसले का सबसे बड़ा असर गरीब परिवारों पर पड़ेगा। जब मजदूरों को उचित और तयशुदा मजदूरी मिलेगी तो उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। पहले कई मजदूर इतना कम कमाते थे कि उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई का खर्च उठाना मुश्किल था। अब न्यूनतम मजदूरी मिलने से उनके पास इतना पैसा होगा कि वे अपने बच्चों को स्कूल भेज सकेंगे। गरीब का बच्चा भी अब आसानी से पढ़ पाएगा और उसका भविष्य बेहतर होगा। इसके अलावा मजदूरों को मिलने वाली स्थिर आय से उनके परिवार का स्वास्थ्य और जीवन स्तर भी सुधरेगा। ये एक ऐसी पहल है जो न सिर्फ मजदूरों की जिंदगी बदलेगी बल्कि उनके बच्चों को भी बेहतर भविष्य देगी। मजदूरों पर मनमानी अब नहीं चलेगी। योगी सरकार के इस फैसले से कंपनी और मालिकों की मनमानी पर लगाम लगेगी। पहले कई कंपनियों के मालिक मजदूरों को कम मेहनताना देकर शोषण करते थे, लेकिन अब नई नीति के तहत न्यूनतम मजदूरी तय कर दी गई है। अगर कोई मालिक या कंपनी इससे कम सैलरी देती है तो मजदूर श्रम विभाग में शिकायत कर सकते हैं। श्रम विभाग ऐसी शिकायतों पर सख्त कार्रवाई करेगा। इससे मजदूरों को न सिर्फ उनका हक मिलेगा बल्कि वे बिना डर के अपने अधिकारों के लिए आवाज उठा सकेंगे। ये फैसला मजदूरों को आत्मविश्वास देगा और उनके साथ होने वाली नाइंसाफी को रोकेगा। योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बाबा के नाम से जाना जाता है, लेकिन इस बार उनका बुलडोजर अपराधियों के खिलाफ नहीं बल्कि मजदूरों के हक के लिए चलेगा। अगर कोई मालिक गलत करेगा तो योगी सरकार के इस फैसले से न सिर्फ असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को फायदा होगा बल्कि ये पूरे उत्तर प्रदेश में एक नई मिसाल कायम करेगा। होटल, रेस्टोरेंट, कांच, चूड़ी और इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में काम करने वाले लाखों मजदूरों की जिंदगी अब बेहतर होगी। योगी सरकार का ये फैसला न सिर्फ मजदूरों के लिए राहत लेकर के आया है बल्कि ये भी दर्शाता है कि योगी आदित्यनाथ गरीबों और मेहनतकश लोगों के साथ खड़े हैं। योगी सरकार का ये फैसला आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं।